इतना तो बंदा तब नहीं रोता है जब उसके बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के भाग जाता है धोखा दे के। लेकिन सट्टू डार्लिंग इतना तब भी नहीं रोई होगी जब जहाज अपने हवाई जहाज उड़ा दिया था। इसको छोड़ के हम बड़ी हवाई जहाज को छोटी हवाई जहाज के पास उड़ा था तब भी नहीं रोई होगी। मतलब जहाज ने जब शादी किया होगा ये तब भी इतना नहीं रोई होगी। लेकिन अपन औरत को सर के लिए बड़ा रोती है बेचारी। बहुत हर्ट होती है, बहुत दिल दुखता है। को सर तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुमने बाबर को ससुर को क्यों मिलने गई? तुम सुमेरा को व्यूज क्यों दी? को सर आई हाइट यू को सर। को सर तुम जब मरोगे तुम्हें पानी नहीं नसीब होगा। को सर तुमने मेरी माँ का दिल तोड़ा है। को सर तुमने मेरे घर के नौकरानी का दिल तोड़ा है। तुमने मेरे किचन की महारानी का दिल तोड़ा है। ओए होए, वाह 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 वाह, क्या बात है। कोसर ने लिया फेरारी और कोसर फेरारी लेके करती है सवारी। कोसर सब तरफ जाती है, घूमती है, उठती बैठती है, टहलती है, सब करती है, लेकिन सट्टू के घर नहीं जाती है। कौसर दिस इज़ वेरी बैड नोटी। कौसर क्यों नहीं गई बेगैरत? तुम्हारी दादी जब गांव में मरी थी घोचू तो जनाजा पे नहीं आया रहा, चलो मान लिया। वो कौन सा तुम्हारा खासा में जो आए तेरी दादी के जनाजे पे। लेकिन सट्टू भी गांव नहीं आई थी तेरी दादी के अफसोस करने। दादी तुम्हारी सगी दादी, वाह। ये सट्टू का तो कज़न भाई था, सट्टू के बाप के भाई के बेटा था। और वो जो दादी मरी थी ना तेरे बाप की माँ थी। लेकिन फिर भी अफसोस, ना सट्टू आई ना घोचू आया, तो यहाँ पे साबित हो गया है कि वो तेरा ना खासम है ना तू उसकी रखेल है। तो कसरिया अपनी फेरारी की सवारी कर रही है। तो सट्टू ने कहा मैं व्लॉग 4-4 दिन का बना लेती हूँ। तो इसके 4-4 दिन के व्लॉग तब के हैं जब कोसर गांव में गंदम काट रही थी। तो कोसर वहाँ थी नहीं, तो कोसर के भूत सब आए के इसके मिले वहाँ पे। कोसर नहीं थी, ये गांव से आए, कोसर गांव भाग गई है। तभी तो घोचू भी व्लॉग डिले करता है, कोसर के ऊपर नीचे कर करके दिखाता है। तो भाई कोसर वहाँ पे नहीं थी, मैं जब बताई हूँ कोसर वहाँ नहीं है तो कोसर वहाँ नहीं थी। चोलिस्तान में जोर तोड़ से तिल गंदम सब कुछ कटाई चल रही है, पिटाई चल रही है, रगड़ाई चल रही है। अगर कोई बोले एक बुढ़िया औरत 50-60 साल की है, उसके बुढ़ा बिस्तर पे मौत के दिन गिन रहा है और वो बुढ़िया अपने आशिक के साथ इश्क लड़ा रही हो, और एक बुढ़ा अपनी बीवी को पहाड़ी से ढकेल के मार डालने का प्लान बना रहा हो सिर्फ बुढ़िया गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए, इससे बड़ा लव स्टोरी अगर दुनिया में कोई है तो भाई हाथ ऊपर करना प्लीज़, और मुझे बताना ज़रूर आके कमेंट में। तो बिल्लो रानी द किचन के नौकरानी, बिल कैसे कल मैं बोली थी भूल गई। बिल्लो रानी द नौकरानी किचन की महारानी, यस दिस लाइन। उसके पास उसके सगा बेटा है नदीम, उसके पास उसकी सगी बेटी है रूबीना, जो दोनों ने अभी तक इसे ना मिलने आए ना अफसोस करने आए। हम लोगों ने नहीं देखा। चलो सट्टू के व्लॉग में नहीं आते हैं, फारूक के व्लॉग में तो दोनों आते हैं, वहाँ तो आते, लेकिन नहीं मिले उससे। कैरेक्टरलेस माँ से मिलना पसंद नहीं करते होंगे शायद, क्या वो नोज। तो फिर वो नहीं मिले वो प्रॉब्लम नहीं है। ड्रामा कैरेक्टर जो व्यूज़ लाती है भर भर के, वो मिले नहीं आए, अगर मिल भी ले उसे इशू बनाना वो अलग कंटेंट है भाई। तो इस औरत को इतना झूठ बोलते शर्म नहीं आती है? आजकल डम्मल उठाने जाती है, वो जो गलब लाती हो ना लाई उससे फिसल भी जाता है। सट्टू डार्लिंग का टाइटल, मैं आज के बाद को सर के घर नहीं जाऊंगी। तुम अगर एक बाप की औलाद हो तुम पक्का नहीं जाओगे ना उसको अपने घर बुलाओगे। अगर तुम एक बाप की औलाद हो, वैसे तुम्हारी माँ के 3 खासम है, अगर तुम 3 आउट ऑफ 3 में से निकली हो तो फिर तो तुम जाओगे बुलाओगे चाटोगे ना, तब 3 आउट ऑफ 3 ही है तुम, ठीक है। वो तो तुम साबित कर दिया कई बार, इस बार भी कर दियो। किसी के बाप का क्या जाता, तेरे बाप ही साबित होंगे यहाँ पे। तो इसका कहना है कि जब से मेरी माँ सऊदीया से आई है, मेरे चाचू आए, कोसर नहीं आई है, भूल गए इब्राहिम को अपनी माँ से मिला रहे थे, नानी आई है नानी आई है। माँ से तो कोसर मिल चुकी है, और तो तुम लोग गांव से लौटे थे तो कोसर तो तुम्हारे घर पे ही थी।
मिल के तो गई है वहाँ से, गाड़ी में उतरते को सर जहाज़ में बैठ के फ्लाई आउट हो गई थी। मेरे ख्याल से ये वाला लाइन एकदम सत्य है, सच है। जैसे ये लोग गाड़ी से उतरे हैं, कोसर रूफ टॉप पे थी, वहीं जहाज़ रुका है और ये जहाज़ में बैठी फ्लाई आउट हो गई है कि कहीं खासो पादो ना मुझे देख ले सऊदिया रिटेन्स। तो बेचारी क्या करे, नहीं मिली इसके चाचू से। वो आदमी औरतों के दीवाना, कोसर डरती है कहीं फिदा ना हो जाए कोसर पे, तो भाग गई। ठीक हो गया। तो सट्टू डार्लिंग कहती है कि मैं हूँ, सब रिश्ते को लेके चलती हूँ हमेशा, लेकिन माँ के मामला में आई वोंट बेयर दिस एनी मोर। वाह, क्या लाइन मारा है तुमने। तो सट्टू डार्लिंग अपनी माँ के सामने बार बार तरह तरह के यार लेके बच्चे पैदा करना तुम्हें शर्म नहीं लगती है? अपनी माँ के यारे गिन गिन के पूरी दुनिया में चीख चीख के बताना तुम्हें शर्म नहीं आती है? वहीं पे तुम्हें इतना शर्म आती है कि जिस औरत को तुमने हाया किया है ड्रामा में सेकंड वाइफ की एक्टिंग करने की, उसके घरे जाने में तुम्हें इतनी शर्म आती है? अल्लाह पाक तुम्हें इस बात का जवाब 2 दिन में ही निकाले, बेशक तुम्हारे औलादों से ही निकाले, क्योंकि तुम्हारे ये बयान कमेंट में तहलका मचा दिया है। ठीक हो गया। तो वो कौन से मनूस कुत्ता या कुत्ती थी जिसने इसे कमेंट किया था कि सट्टू डार्लिंग तुम जब बाबर के घर जाते हो तो कोसर के घर क्यों नहीं जाते, जिसके कमेंट हम लोगों को इनविजिबल है। भाई तुम्हारे व्लॉग से ज़्यादा हम लोग तुम्हारे कमेंट एंजॉय करने जाते, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जितने प्यारे प्यारे बच्चे दे लव रीडिंग योर कमेंट्स। वो मुझे खुद आके बताते हैं कि शरीन उसके व्लॉग हम नहीं देखते, हम उसके कमेंट पढ़ते हैं और रिएक्शन तुम्हारा देख लेते हैं और मज़ा आ जाता है कसम से। मैंने बोला भाई देखो, हमने तो नहीं मना किया कि नहीं देखो। वो कहते हैं मनुष्य के लानती सूरत देखने के लिए हम लोग नहीं मरते हैं, इससे अच्छा तुम हमें पाकिस्तान के सड़क दिखा देती हो। तो मैंने बोला इट्स ओके, तुम्हारी मर्जी भाई, ज़बरदस्ती तो नहीं है कि मनुष्य को देख के अपना खाना खराब करो। आई होप ये वोट खाना खराब जाके तुम्हें ठा से लगेगा। सराइकी में खाना खराब को बहुत गंदा माना जाता है। तो इसका कहना है कि मैं हूँ तो रिश्ते को लेके चल रही हूँ। मुझे पता है तुम जितना बार बाबरा के घर जाते हो उतना बार कौसर के चाटने जाते हो। ठीक हो गया। झूठी मक्कार लानती बेगैरत, अल्लाह तुम्हारा गड़क करे इस बात पे। इसी झूठ पे तुम्हारी मुंह में कीड़े टप्पे, नीचे नीचे ऊपर ऊपर हर तरफ से तुम्हारे कीड़े टपके। अल्लाह करे अल्लाह बहुत बड़ा डम्मल तेरे मुंह पे गिर जाए एक दिन, तो कि तुम झूठ ना बोलो। ये मेरे दिल से निकली दुआएं, डोंट माइंड इट, ये बद्दुआ नहीं है। जो बंदा इतना खड़े सड़ियन झूठ बोल देता है, खुली सफ़ेद झूठ बोलता है, उसके लिए ये दुआएं कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे तुम सच्ची हो, कसम अल्लाह के खा लो कि मैं जब बाबर के घर जाती हूँ कोसर को झांकती भी नहीं हूँ, स्क्रिप्ट ठोकने जाती है उसको। ठीक है, अभी भी मेरी नज़र तुम पे ही है टिका हुआ। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, बिल्लो रानी द नौकरानी किचन में बनी महारानी। रोज़ाना 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 बर्तन मांजो, बच्चों को पेट भरो, खाना पकाओ, हंडी निकालो। आई एम शुआ कि बिल्लो रानी ही हलीमा को लेके किचन साफ करवाइए, बिल्लो रानी ही कबर्ड सफाई करवाइए अन्नू को लेके, वरना इतना अरसे से ये लोग इनके घर में फंसे पड़े हैं, मूतते भी नहीं थे कर किचन में कभी। तो बिल्लो रानी द ग्रेट नौकरानी, महा किचन की महारानी ने इतना बड़ा बड़ा काम करवाया है, क्या बात है। तो एकदम छू गई महारानी नौकरानी बिल्लो रानी, दिल को छू गई। तो दिल बिल्लो रानी नौकरानी महारानी अब रोज़ाना दाल खिलाएगी। तेरी दाल देख के मुझे दाल खाने का बड़ा मन कर दिया था कल, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मैंने बोला हम जुमे को बनाएंगे माश की दाल, वो ब्लैक वाला बनाएंगे, देसी घी के तड़के वाले, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे। गर्मी में कोई खाना खाता नहीं भाई, दलवा इतना ढेर बनाना पड़ता है, हम अकेले तो खाएंगे नहीं। बनाऊंगी तो जाहिर सी बात है बंदे को बच्चा वाला दे दूंगी, ले जाके अपने मोहल्ले में खिला देगा जहाँ दुकान पे बैठता है। तो मैंने बोला जुमे को बना दूंगी, तुम वहीं पे लंच कर लेना, बैठ के वहीं बांट देना, लड़कों को खिला देना ले जाके। थोड़ा तो बनेगा नहीं मुझसे वो वाला, अब 2 टुकड़ा दाल तो परेशा होएगा नहीं, तो ये चक्कर है।
तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैडम जी आज सफाई दे रही थी कि हमारे घर में साबन है, वी आर बाथिंग एवरी डे, और बस कपड़ा हम 3-3 4-4 दिन में व्लॉग, एक दिन में 3-3 4-4 दिन का व्लॉग बना लेते तो एक ही कपड़ा में बन जाता है। चलो मान लिया, तेरी बेटी उस रात के जो सूट पहन के सोई थी वही कल दिन भर तेरी बेटी पहन के गई है। रात के ही तुमने बोला मैंने पहनाया है। पूरा दिन तेरी बेटी गई है, मॉल घूमी है, वापस आ गई है, मॉल से आई है, फिर रात हो गया। आज दिन में भी वही पैजामा के ऊपर केमिसोल पहन के घूम रही थी, सेम ट्राउजर्स। दैट मीन्स दिस वाज द थर्ड डे तुम्हारी लड़की एक ही कपड़ा पहनी थी, सेम लाइक यू। यही हरकत तुम्हारा भी है। तुम्हारा रतवा गुजर जाता है, 2-2 रात तुम वर्क करती हो। चलो तुम्हारा वीडियो 2-2 3-3 दिन के होता है। खासो पादो तो रोज़ाना बना के डालता है। 2 दिन से खासो पादो पाक में तुम्हें एक ही मासी वाला कपड़ा में रेल राइस लगाते दिखाया है। तो अब बताओ, खासो पादो भी एक दिन में 3-4 दिन के क्लिप बना के बैठा है। कितनी झूठी हो तुम रे। तेरे मुंह में कितनी बदबू आती होगी, तभी गोचू तेरे मुंह के आगे बैठ के खाना नहीं खाता है, कोसर सिस्टर के घरे बैठ के खाता है, अपने सिस्टर कोसर के पास जाके खाता है। तेरी बदबूदार चेहरा और मुंह के आगे नहीं खाता है। तो कहती है मेरा मुंह बर्बाद हो रहा है। जी हाँ, तुम लानत पिटकार तेरे मुंह पे पड़क पड़क के बरस बरस के लुढ़क लुढ़क के गिर रही है। अल्लाह करे ऐसे ही बरसता रहे, लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखती रहे। अभी ले तुमने कहा था लोग मुझसे नफरत करते, मेरी तुमसे कोई नफरत नहीं थी, लेकिन अब तुम ज़्यादा हो गई हो, तो अब एकदम तेरी शक्ल से अब नफरत हो गई है। घृणा की आ रही है कि इतनी मलीच औरत कैसे हो सकती है। 3-3 4-4 दिन नहाती नहीं है, फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ लपेटती है। कितना हाँकती हो, कितना फेंकती हो। जब जब ये बाबर के घर जाते हैं, पहले ये जाते हैं कौसर के घर, गाड़ी वहाँ रुकता है, बच्चे इनके पैदल भाग जाते बीबी के घर, ये कौसर के चाट वाट के फिर पैदल निकल जाती है बीबी के घर। बाद में घोचू जो नम जाने लगते हैं तो गाड़ी ला के यहाँ पे लेके जाता है इनको, सारे वहाँ से पैदल ही आ जाते हैं। इधर घोचू गाड़ी लेके घसीटत चला आता है। तो ये है इनके रिवाज, और रोज़ाना जाते हैं ये लोग वहाँ पे। ठीक है, कितना झूठ तुम बोलती हो। अल्लाह तुमसे आज और बिहान के अंदर ही इस बात का जवाब लेगा, और ऐसा लेगा कि दुनिया देखेगी जैसे अभी देख रहे हैं। तुम्हारी कितने कितने सपने अधूरे रह गए। तुम कोई काम में कामयाब नहीं होती हो। फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, यू आर द फ्लॉपेस्ट लेडी इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, सुपर फ्लॉप लेडी इन दिस वर्ल्ड। मुझे नहीं पता फ्लॉपेस्ट कोई वर्ड है भी। सुपर फ्लॉप लेडी इन दिस वर्ल्ड। ठीक है। कोसरिया गई सुमेरा के घर सुमेरा के अब्बा जान से मिलने, लेकिन बाय द टाइम ही लेफ्ट ना, वो चला गया था वहाँ से। दैट मीन्स कोसरिया इतना अप टू डेट नहीं है सुमेरा के घर के कि वहाँ पे कब क्या कैसे और क्यों होता है। तो सुमेरा जब गई थी उसके अब्बा जान से मिले, 2 दिन देर हो गई थी उसको। फिर सुमेरा वहाँ अफसोस करने भी गई थी सुमेरा के घर पे कोसर, और सुमेरा ने टाइटल लगाया था कि कौसर आई है, कौसर आई है अब्बू से मिलने, कौसर 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 करके उसने व्यूज़ ले लिया। सट्टू डार्लिंग को ये वाला बात हजम नहीं है कि तुम होती कौन हो भाई। वो मेरी कंटेंट है, उसे खिलाती पिलाती मैं हूँ, उसे फीस मैं देती हूँ, तुम कौन होती हो कौसर कौसर करने वाली। तो इसे आया गुस्सा, तो इसने आज वो वाला बिल फाड़ दिया सुमेरा पे भी कोसर पे भी। लेकिन ये कोसर के घर रोज़ जाती है, वो नहीं बोलती है। इस बात का जवाब इससे अल्लाह पाक लेगा। हम होते कोने लेने वाले, रोज़ाना जाती है वहाँ पे, और रोज़ाना कोसर इधर भी आती जाती रहती है। लेकिन यहाँ पे ड्रामा बनाने के लिए ये औरत ने ये तमाशा किया है। कितना दिन, कल ही तुम नज़र आओगी, मैं इब्राहिम के वेस्ट ले लेती हूँ, मैं इब्राहिम के चड्डी ले लेती हूँ, मैं कौसर के बनियान ले लेती हूँ, ये कर देती हूँ। तुम्हारी खुद की इज्जत ही नहीं है। तुम अपनी खुद की इज्जत बेचती हो यहाँ बैठ के कि मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जहाँ पे मैं
ऐसी गंदगी में थूकती हूँ, वहीं से मैं चाट के निकलती हूँ। फिर ये है तुम्हारी रियल औकात, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का औकात, थूका हुआ को चाटना। तो सट्टू डार्लिंग, कब तक थूक थूक के चाटोगी? कितनी बेइज्जत होगी? कितनी अपने आप को मोलवानी साबित करोगे कि मैं सबको लेके चलती हूँ क्योंकि मैं बहुत दीनदार हूँ, मुझे सबको लेके चलना, सुन्नतों पे दौड़ना, यही मेरा काम है, यही मेरी कर्तव्य है, इसके अलावा दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है। क्या बात है! कितना आखिर बनोगे अबला नारी? अब तक तो लोगों को समझ भी आ गया है। आज तुम्हें कौसर का नाम का टाइटल उल्टा पड़ रहा है, लोग तुम्हें ही गालियां दे रहे हैं कि हराम खोर तुम हो। आज कौसर के रंडी रोना रोती हो, कल कौसर के टट्टी बटोर के खाओगे तुम्हें। तो ये इसकी सच्चाई। अल्लाह माफ़ करे हम लोगों को कि हमें ये सब बातें इस औरत को बोलना पड़ता है, ये करती है ये, और कोई वर्ड्स नहीं है इसको बोलने की। आज कौसर के रंडी रोना रो रही है, कल कौसर के टट्टी खाएगी है। तो कौसर अवामी विला और चीनी कोट के चक्कर लगाई जा रही है, हर 2-3 दिन उधर रुकती है इधर रुकती, आना जाना लगाई रहती है। तो फिर कौसर के पास टाइम नहीं है और फिर इससे टाइम दे नहीं पाती है, और फिर ये कौसर के इतना खर्चा भी उठाती है, आने जाने का कॉस्ट, ससुराल ये वालों का कॉस्ट, बाप को अलग खिलाना, पूरे टब्बर को खिलाना, किस किस को खिलाए। तो भाई अभी इस औरत ने मलेशिया जाना है, अपनी बेटी को मतलब टिंगमुंगी को, जहाज के नाजायज को इसने वादा किया है। तो फिर कौसर को तो गांव जाना जाना है भाई साहब, कौसर हैव टू गो। कौसर घसकेगी तो ये जाएगी, कहीं भी जाए, बेशक कोई भी कंट्री बाहर जाए, कौसर गांव में फेंकेगी कौसर को तभी तो जाएगी। ये सब इंटरनेशनल ट्रिप जाने के लिए हो रहा है। तुम लंदन जा, अमेरिका जा, जहन्नम जा, तभी तुम्हें व्यूज़ नहीं आएगा अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह बहुत बड़ा है, तुम्हारी व्यूज़ सिर्फ कौसर पे आएगा। आज ये कौसर के नाम का बिल फाड़ी है, आई एम श्योर आज इसे भर भर के व्यूज़ आएगा। मैंने तो बताया था ये कौसर के नाम का बिल आज ही फाड़ेगी, तो आज ही फाड़ डाली बेचारी ने। ऐसा फाड़ी, ऐसा रोई, ऐसा रोई, उफ अल्लाह, तभी इस्लामाबाद में बारिश पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये रोती इतना है, बरस जाता है, क्या करे भाई, क्या करूँ, हाय कुछ कुछ होता है यहाँ पे। तो सट्टू डार्लिंग, कौसर ने तुम्हें इतना दिल तोड़ा, हर्ट करा, हुए हुए हुए। सट्टू डार्लिंग, कौसर से ये एक्सपेक्ट नहीं करा रहा हमने। अब कौसर अपनी फिरारी लेके बाबर के घर घुसड़ी रहती, हम क्या करें। कौसर मनूस, तुम्हारी फिरारी को आग लगाओ, क्यों जाती है बाबर के घर खाना खाने? क्यों नहीं सट्टू के निवाला नमक अदा करने आती हो? सट्टू के घर के निवाला खाती हो, सट्टू को व्यूज क्यों नहीं देती हो, दिलवाते हो? क्यों बाबर की औरत लिखती है कौसर हमारे घर आई? वाई? बाबर की औरत कौसर के नाम के टाइटल लगाती है, कौसर का रेट हम भरते हैं, मतलब कौसर का फीस हम देते हैं इन सब चीज़ों की। लेकिन काय बबराइन, अरे बबराइन, कौसर के फीस मैं भरूँ, टाइटल लगा के कमाई तू करो, ऐसा मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो बाबर की सुमैरा को इसने लगाया है धक्का आज। लोग जाओ गालियाँ दो सुमैरा को, सुमैरा बड़ी चालाक लोमड़ी है। और सुमैरा और कौसर का उठक बैठक इज़ वेरी डेंजरस, ड्रामा चौपट हो सकता है। सुमैरा तो हमेशा चाहती है कि मैं कोई ऐसा एविडेंस बना लूँ जिससे सट्टू डार्लिंग को ब्लैकमेल करूँ, और बना भी चुकी होगी अब तक। तो मजा आने वाला है, इसीलिए कौसर को किसी से मिलने नहीं देती थी। जो चीज़ ये इतना दिन से रोक के रख रही थी, वो चीज़ कौसर अवामी विला में करने लग गई है। कौसर के पर निकल आया है, अपने विला से उड़ के बीबी के विला में जाती है, वहाँ पे बातें ठोक के आती है, उसके बाप से मिलती है, जैसे ओकर बाप नहीं, ओकर बाप अपना बाप हो गया। ओए होए होए, चाचा इसका बड़े मुश्किल से आया पाकिस्तान, कौसर चाचा को देख के हो गई लट्ठू, वाह वाह क्या बात है। तो भाई चाचा को कौसर पसंद तो नहीं, आगे इससे इतना दुख रहा है। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल।